बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है यार। एनएमसी ने जब से सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है, सब तरफ मतलब कन्फ्यूजन का माहौल बन चुका है। सर क्या पढ़े, क्या पढ़े, क्या करे, कहां से पढ़े, किस चीज को फॉलो करे। तो मोटा मोटी जो बड़े मतलब जो मोस्ट कंफ्यूजिंग जो सवाल जो आ रहे हैं बच्चों की तरफ से वो ये है कि क्या एनएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ना है, कि एनएमसी ने जो सिलेबस रिलीज किया है क्या उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना है, कि यार जो एनसीईआरटी ने दिया है उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना है। एनएमसी सिलेबस टॉपिक्स, एनएमसी के सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, उसका हम क्या करें सर। कुछ कुछ कोचिंग क्लास ने बिल्कुल अपना जो टॉपिक्स है, जो अपना शेड्यूल है, टाइम टेबल है, उसको अपडेट कर दिया और बिल्कुल पढ़ाना भी शुरू कर दिया। डिलीटेड टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स नहीं है या जो सिलेबस ने जो टॉपिक को डिलीट कर दिया है, सर उसका हम क्या करें। तो देखो यार, पहले तो शांति से बात करते हैं। एनएमसी क्या है? नेशनल मेडिकल काउंसिल है जो कि मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है। एनएमसी आपका कंप्लीट मेडिकल जर्नी में आपके मतलब रेगुलेट करने का काम करता है। एनएमसी एमबीबीएस में भी इस तरीके से सिलेबस रिलीज करता है, और एमबीबीएस में जब आप जाते हो तो वहां पे कोई ऐसी स्टैंडर्ड किताब नहीं रहती, जैसे कि आपके पास यहाँ पे एनसीईआरटी नाम की एक स्टैंडर्ड किताब है जहाँ जिसको पूरा देश पढ़ रहा है। ओके, ऐसा कुछ रहता नहीं है एमबीबीएस में। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं एनएमसी किस तरीके से काम करता है वो बता रहा हूं कि एनएमसी का काम है सिलेबस रिलीज कर देना। ओके, तो एमबीबीएस में भी यही चीज होता है, कोई स्टैंडर्ड किताब नहीं रहती, हर बच्चा अपना अपना अलग अलग पढ़ता रहता है, ये चीज होती है। ओके, जैसे सिलेबस दिया है अपनी अपनी किताबें लेता है, एक दो टॉपिक के लिए कोई और किताब भी लेता है, कोई स्टैंडर्ड बुक ऐसी रहती नहीं है। ओके, एनएमसी ने वही लॉजिक यहां पे लगा दिया कि हम सिलेबस रिलीज कर देंगे, हमें एनसीईआरटी से कोई लेना देना है नहीं, और इसके चक्कर में एक बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। लेकिन एमबीबीएस की बात करें, वो एक प्रोफेशनल कोर्स है, वो और एक 11-12 के बाद की एग्जाम, ये दो अलग चीजें हैं। एनएमसी ने यही पे पूरा घपला कर दिया है। तो एनएमसी क्या एनएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है? बिल्कुल। अब यहां पे देखो, एनएमसी ने मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए भाई एक सिलेबस दिया है, हमें एनएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसको पूरा देखना, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी लेके जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। पूरा पढ़ना है, जो एनएमसी ने दिया है वो सभी टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। अब प्रॉब्लम कहां पे आता है? अब प्रॉब्लम यह है कि एनएमसी सिलेबस टॉपिक्स, एनएमसी के सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जैसे कि मॉर्फोलॉजी में आप पढ़ोगे, जो उन्होंने सिलेबस दिया, कुछ ऐसी अजीबोगरीब फैमिली दी है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता कि वो क्या है। सो वहां पे हम उसका क्या करें? कुछ कुछ बच्चों ने डायरेक्ट वो पढ़ना वढ़ना शुरू कर दिया। तो भाई शांति रखो, थोड़ा संयम रखो। सॉरी। जैसे प्रोफेशनल्स में, जैसे यही चीज अगर एमबीबीएस में होते तो वहां पे बच्चे क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक जिस किताब में दिया वो किताब लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चीज अलग है बेटा। यहाँ पे ये नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी किताब जो कि गवर्नमेंट ने दी है उसको फॉलो किया जाता है। एनएमसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, थोड़ा अपना दिमाग लगाना चाहिए था और डायरेक्टली टॉपिक्स दे दिए, ये गलत कर दिया। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि जो टॉपिक्स एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे मॉर्फोलॉजी की फैमिलीज जो सिलेबस में दिए है एनएमसी के, वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसके पीछे अभी मत भागो, इसके पीछे अभी मत भागो। ये सिलेबस रिवाइज होने की बहुत ज्यादा संभावना मुझे तो लग रही है। ओके, तो अभी हमें एनसीईआर मतलब एनएमसी ने जो दिया है और जो एनसीईआरटी में है, अकॉर्डिंगली पैरेलल हमें मैच करके पढ़ना पड़ेगा। जो चीजें एनसीईआरटी में नहीं है उसके पीछे अभी इस वक्त मत भागो, अपनी पढ़ाई चलते रहने दो। ओके, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करूंगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कि सर डिलीटेड टॉपिक्स का क्या करें। मतलब बच्चे तो इतने कंफ्यूज है कि मतलब बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि एनसीईआरटी पावर नोट्स में सर ऐसे टॉपिक्स है जो कि सिलेबस में नहीं है, फिर हम उसका क्या करें सर, अब अपडेटेड वर्जन निकालो। बेटा अपडेट क्यों करना है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। जो टॉपिक्स नहीं पढ़ना है आपको उसके ऊपर क्रॉस कर दो, जो सिलेबस में नहीं है आगे बढ़ो, सिंपल सी बात है। मतलब जो आपको नहीं पढ़ना है, आप चाहते हो कि मेरे मेरे हाथ में छोटी किताब दे दो। तो मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, कि जो टॉपिक है जो सिलेबस ने नहीं दिया है, जैसे कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, इसमें दो टाइप के हम इसमें मतलब बाइफर्केशन कर सकते हैं। जो टॉपिक डिलीट किए हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लिंक्ड टॉपिक होते हैं जिनको डिलीट किया है, लिंक्ड टॉपिक, और दूसरे जिसका कोई रिलेटेड रिलेशन नहीं है किसी और टॉपिक के साथ, तो नॉन लिंक हम जिसे कहते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे एनएमसी के सिलेबस में मिनरल न्यूट्रिशन को डिलीट कर दिया, लेकिन मिनरल न्यूट्रिशन ये आता है ना यार। रेस्पिरेशन में आपको पता है मैग्नीशियम का रोल दिया है, फोटोसिंथेसिस में वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में मैग्नीज कैल्शियम क्लोराइड का रोल दिया है।
तो ये तो आ रहे हैं ना, या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैग्नीशियम का रोल दिया है कि भाई राइबोसोम के स्मॉल और लार्ज यूनिट को ज्वाइन करने के लिए वो चीज लगती है। तो मिनरल न्यूट्रिशन जो लिंक टॉपिक है उसको डिलीट किया, लेकिन वो तो आ रहा है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। रोल ऑफ मिनरल्स को हमें पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा कहना, ये मेरा कहना। या तो फिर जैसे यहां पे एक बात अपनी कौन सी छूट रही है, जो नाइट्रोजन साइकिल है, हाँ ठीक है, उसको अभी के लिए हम छोड़ सकते हैं, ओके दैट इज नॉट द लिंक वन, तो उसको अभी के लिए छोड़ सकते हैं, ये मेरा कहना है। ये बात क्लियर होगी कि लिंक टॉपिक जो है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेटा देखो 2 से 3 सवाल भी अगर हमारे छूट जाते हैं जो बाकी बच्चों ने पढ़े हैं और हमने नहीं पढ़े, तो हम तो आउट ऑफ कंपटीशन है। तो जो लिंक टॉपिक है वो तो हमें पढ़ने हैं, ओके ये बात हो गई क्लियर। अब रहती है बात नॉन लिंक टॉपिक की, जैसे कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन डिलीट कर दिया, झूठ के डिलीट नहीं करना चाहिए था, बड़ा मतलब बढ़िया चैप्टर है वो, जिसका रोल है यार एमबीबीएस में, उसको डिलीट कर दिया इन लोगों ने। चलो ठीक है, हम मान लेते कि उसको डिलीट कर दिया। अब उसका हम क्या करें, इस टाइम पे हम उसका क्या करें? तो उसको देखो यार, अभी के लिए तो आप उसको छोड़ दो, लेकिन 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 उसको एक बार पढ़ लेना, ओके। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो एटलीस्ट उसके लास्ट 5 साल की पीवाईक्यू कर लो, एटलीस्ट उसके लास्ट 5 साल की पीवाईक्यू कर लो। नॉन लिंक में क्या आएगा, जैसे कि फोटो पीरियडिज्म है, फोटो पीरियडिज्म भी एनएमसी के सिलेबस से डिलीट कर दिया, लेकिन फोटो पीरियडिज्म का रेफरेंस कहां पे आता है, इफेक्ट ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस में दिया है, वहां पे फोटो पीरियडिज्म का मेंशन आ रहा है। अरे एक वर्ड भी आ रहा है ना यहाँ, तो उसके ऊपर सवाल बन जाएगा, ये मेरा कहना। तो जो टॉपिक डिलीटेड है उसको ऐसे मत करो कि उसको एकदम ही छोड़ ही दिया, एटलीस्ट एक बार पढ़ लो, या तो फिर सिर्फ 5 साल की उसकी पीवाईक्यू कर लो। मतलब आप सेफ जोन में रहोगे। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, घर से छोड़ के आप कहीं और रह रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो उस चीज के लिए, तो ये इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, ये मेरा कहना है। एक बार पढ़ लिया, उसके पीवाईक्यूज कर लो, ज्यादा मत करो। नॉन लिंक टॉपिक्स की मैं बात करूं, जैसे डाइजेशन ऑब्जर्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, राइट। तो पीवाईक्यू कर लो उसके 5 साल के, मतलब आप कंपटीशन में रहोगे। अगर कुछ कम ज्यादा हो भी गया तो आपके पास एक बफर रहेगा, और ये नहीं होगा कि यार ये कैसे हो गया, इन्होंने तो मेरा मुझे धोखा दे दिया, अब मैं उनको कोर्ट में लेके चलता हूँ, क्योंकि वो कोर्ट में भी लेके नहीं जा सकते उनको, क्योंकि दैट इज द फाइनल अथॉरिटी। तो वो चैलेंज नहीं कर सकते कि देखो इन्होंने हमें वो सवाल पूछ लिया जो पूछना नहीं चाहिए था। तो ये बात है। तो सिंपल सी बात है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों में। सिंपल सी बात, एनएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हाँ। एनएमसी के सिलेबस में कुछ अजीबोगरीब चीजें दी है, उसको अभी के लिए छोड़ दो जो एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी की फैमिलीज। ये हो गई क्लियर बात, ओके भाई साहब। एनएमसी सिलेबस टॉपिक विच आर नॉट इन एनसीईआरटी उसको छोड़ देना है, वो टॉपिक रिवाइज हो गए, अभी उसके पीछे मत भागो, इस वक्त की मैं बात करो। डिलेटेड टॉपिक्स का क्या करना है, जो टॉपिक डिलेटेड है, जैसे डाइजेशन ऑब्जर्व हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, इसके प्लांट ग्रोथ में सीड डॉर्मेंसी की कुछ बात होती है, उस टॉपिक को निकाला गया है। तो ऐसे टॉपिक्स जो कि नॉन लिंक्ड है उसको सिर्फ पीवाईक्यू करना है, और ऐसे टॉपिक जो कि लिंक्ड है जैसे कि मिनरल न्यूट्रिशन, भाई उसको तो पढ़ना है, रोल ऑफ मिनरल्स को। ये बात होगी क्लियर। सो मस्त पढ़ते रहो यार, टेक केयर, बाय बाय, जय हो दोस्तों।